सोनू उस वक्त तो बाल बाल बच जाता है घर वालों की नज़रों से, लेकिन जब बड़ी दादी जाकर देखती है अपनी अलमारी में और पैसे वहां मौजूद नहीं होते, वो फिर से आकर शोर करती है और कहती है मेरी अलमारी में पैसे नहीं हैं, ज़रूर सोनू ने चोरी किए हैं। सुजाता जब ये सुनती हैं तो वो कहती हैं क्या मतलब तुम्हारा, तुम फिर से मेरे पोते पर इल्ज़ाम लगाने आ गई। अभी मैंने तुम्हें कहा था ना, और तुम्हारे सामने उसकी तलाशी भी ली थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। पिछले बार तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। माँ आप देख रही हैं ना, ये फिर से सोनू पर इल्ज़ाम लगाया जा रही है। बड़ी माँ कहती हैं हाँ तुम अब ये क्या कह रही हो, तुम्हारे सामने उसकी तलाशी ली थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो वो कहती है माँ आप खुद चलकर मेरे साथ देख लें, मैंने रात ही अलमारी में पैसे रखे थे, इतने सारे पैसे अचानक कैसे गायब हो गए। मैंने सोनू को देखा था, जब मैं अंदर जा रही थी तो वो मेरी अलमारी के बिल्कुल करीब खड़ा था और वो घबराया हुआ था, जरूर उसी ने छुपाए होंगे। आप एक बार सोनू को बुलाकर पूछें और उससे सख्ती से पूछें कि आखिर उसने पैसे किए कहाँ हैं। सुजाता कहती है सोनू नहीं आएगा और ना ही तुम्हारी बात का जवाब दे है। सोनू की तलाशी हो चुकी है और अब अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम जानती नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और दादी उन दोनों को तो रोक देती है, लेकिन दादी सोनू को बुलाती है, कहती है बेटा क्या तुमने वाकई में वो पैसे चोरी किए हैं। सोनू कहता है दादी आप क्या कह रही हैं, आप लोगों ने सबके सामने मेरी तलाशी ली थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, अगर मेरे पास कुछ होता तो आपके सामने आ जाता ना, और उसी वक्त मैं कमरे से बाहर आ गया था। आप ये कैसे कह सकती हैं, अब तो आपको मेरा साथ देना चाहिए था, ना कि बड़ी दादी का। वो कहती है हाँ लेकिन तुम्हारी बड़ी दादी मुझे नहीं लगता कि झूठ बोल सकती हैं, पैसे तो उनके गायब हुए हैं, अगर तुमने नहीं चुराए तो ज़रूर किसी और ने चुराए हैं या फिर वो कहीं रख कर भूल गई होंगी। ये कहकर दादी चली जाती है। जैसे ही वहाँ जाती है सारे घर वाले वहाँ मौजूद होते हैं और वो सारे सोनू की बातें कर रहे होते हैं। सुजाता जो कि सिर्फ इस बात पर लड़ रही होती है कि सोनू ऐसा कभी नहीं कर सकता। सोनू जाकर उनकी उधारी चुकाता है जिनको उन्होंने उधारी देनी थी और वापस आ जाता है, क्योंकि वो अपने पास वो सबूत नहीं रखना चाहता कि किसी को पता ना चले कि उसके पास वो पैसे मौजूद हैं। उधर राधिया जिसे किडनैप कर लिया गया था और कुछ टाइम के लिए ताकि वो शो खत्म हो जाए, और ये सब करवाया था दादी ने। प्रथम को शक हो गया था क्योंकि जब उसने आवाज सुनी थी राधिया की और वो पुकार रही थी प्रथम को, तो प्रथम को लगा कि राधिया जरूर किसी संकट में है और इसी की वजह से राधिया उसे पुकार रही है। प्रथम जाता है, जैसे ही पर्दे के पीछे जाता है, थोड़ा दूर जाता है तो उसे मालूम होता है कि राधिया को किसी ने किडनैप करके रखा हुआ है। जब प्रथम उसकी तरफ जा रहा होता है तो राधिया इशारा करती है, प्रथम को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रथम उसकी बात नहीं सुन पाता। लेकिन वो शख्स देख लेता है जरूर कोई ना कोई इधर आ रहा है, वो राधिया को दूसरी तरफ छुपा लेता है, लेकिन प्रथम वहां तक पहुंच जाता है और राधिया को ढूंढ लेता है। राधिया जब वहां आती है तो वो बताती है कि इस शख्स ने मुझे किडनैप कर लिया था और छुपा कर यहाँ रखा था। प्रथम उस शख्स से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। वो शख्स सब सच बता देता है और कहता है कि आपकी दादी ने मुझे कहा था और उनने मुझे पैसों का लालच दिया था और कहा था कि राधिया को मैं 2 घंटे के लिए गायब कर दूं ताकि ये शो खत्म हो जाए। प्रथम जो कि ये नहीं सोच रहा था कि अब दादी दोबारा कोई ऐसी गलती करेगी, वो दादी के पास जाता है और कहता है दादी मैंने आपको बहुत मौके दिए, मैंने आपको ये भी कहा था कि राधिया ज़रूर ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में लाई गई है, लेकिन वो इतनी बुरी नहीं है जितना आप समझती हैं, लेकिन आप हैं कि इस सब से बाज नहीं आती। अब आपके साथ जो होगा इस सब के लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा, क्योंकि जहाँ शो हो रहा था वहीं उन लोगों ने पुलिस को भी बुला लिया था। जैसे ही राधिया गायब हुई थी पुलिस आती है तो दादी घबरा जाती है। दादी को मालूम हो गया था कि ये घर की बात तो है नहीं कि दादी इस बार भी बच जाए, इस बार सिर्फ और सिर्फ उसे राधिया बचा सकती थी। तो वो राधिया की मिन्नतें करती है और कहती है बेटा तुम ही कह दो कि तुम्हें किडनैप नहीं किया गया था। तो क्या राधिया कह देगी या फिर राधिया दादी को गिरफ्तार करवाएगी।